आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है कि साबुनीकरण को परिभाषित करना है तथा साबुन बनाने की जो आधुनिक विधि है उसको संक्षेप में लिखना है। ठीक, उसके बाद नहाने और कपड़ा धोने के साबुन में क्या क्या अंतर होते हैं वो बताने हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, चलिए साबुनीकरण से स्टार्ट करते हैं कि साबुनीकरण क्या होता है। देखिए, साबुनीकरण क्या होता है कि हमारा उच्च वसीय अम्ल, ठीक, उच्च वसीय अम्लों के ग्लिसरील एस्टर की सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ क्रिया कराने पर हमें साबुन मिल जाता है। ठीक है, जो हमारे उच्च वसीय अम्ल होते हैं उसकी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें साबुन प्राप्त हो जाता है। ठीक, इस अभिक्रिया को ही हम साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है, ये हमारी अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। तो इसमें हमारे पास साबुन बनाने की हमें आधुनिक विधि भी लिखनी है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि साबुन कैसे बनता है। देखिए, हम क्या लेते हैं, हमने अभी 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 अपने परिभाषा में हमने पढ़ा कि जो हमारी वसा होती है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ रिएक्ट करके साबुन बना लेती है। ठीक, हमारा जो वसा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CH2 सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड C, यहाँ डबल बॉन्ड से एक O जुड़ा रहता है, C17H35, C17H35। अब एक सिंगल बॉन्ड से यही पूरा CH जुड़ा हुआ होगा, C डबल बॉन्ड O और C17H35। ठीक, उसके बाद CH2O, C डबल बॉन्ड O, C17H35। ये हमारा वसा का फॉर्मूला है। ठीक, ये वसा जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ रिएक्ट करेगी तो ये हमारा साबुन बना लेगी। देखिए, ये जो हमारा इसका एस्टर ग्रुप होता है, ये हमारा इसका एस्टर ग्रुप होता है वसा का। ठीक, ये वसा के इस एस्टर ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगी और C17H35 COONA। ठीक, यहाँ पर 3Na करते हैं तो क्योंकि 3 एस्टर ग्रुप है तो ऐसे करके 3Na यहाँ बैलेंस हो जाएगा ये, तो ये हमारा साबुन बन जाएगा। ठीक है, वसा ने हमारी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके साबुन बना लिया। और देखिए, जो बचा हमारा ये पूरा पोर्शन हमारा अभी एज इट इज़ बचा हुआ है। तो ये जो पोर्शन है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो OH है ग्रुप है उसके साथ रिएक्ट करके ग्लिसरीन बनाएगा। कैसे बनाता है, देखिए, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक, ये सिंगल बॉन्ड से रिएक्ट करेगा और OH बना ले, OH ग्रुप से ऐड हो जाएगा, ये हमारा ग्लिसरीन बनेगा, ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल, ये हमारा ग्लिसरॉल बनाएगा। तो ये हमारे साबुनीकरण की परिभाषा के साथ उसकी रिएक्शन होगा, उसका एग्जाम्पल हो गया। और किस तरीके से हमारा साबुन बनता है वो भी आपको समझा दिया गया है। तो देखिए, इसका हम रासायनिक नाम देख लेते हैं एक बार जिससे आपको ईजी हो समझने में। देखिए, ये हमारा पूरा वसा का फॉर्मूला है। इस वसा का जो फॉर्मूला है इसका हमारा रासायनिक नाम होता है स्टीएरिक अम्ल की एस्टर। क्या होता है, स्टीएरिक अम्ल की एस्टर होती है ये हमारी एस्टर। ठीक, इसका जो एस्टर ग्रुप है वो ये वाला होता है। तो ये स्टीयरिक अम्ल की एस्टर इसका रासायनिक नाम है। ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हमारा साबुन बना। साबुन का जो रासायनिक नाम है वो साबुन का रासायनिक नाम होता है सोडियम स्टीएरेट, सोडियम स्टीएरेट, सोडियम स्टीएरेट साबुन का रासायनिक नाम होता है हमारा। और ये हमारा ग्लिसरॉल होता है। ठीक, ये हमारा पहला पोर्शन क्वेश्चन का समझ आ चुका है और कंप्लीट हो चुका है। देखिए, साबुनीकरण की हमने परिभाषा बता दी है और उसकी बनाने की विधि भी हमने बता दी है। अब ये क्वेश्चन का जो अगला पोर्शन है वो कह रहा है कि जो नहाने का साबुन और कपड़े धोने का साबुन है उसके अंदर क्या प्रमुख प्रमुख डिफरेंस हैं वो हमें बताने हैं। तो चलिए उन डिफरेंस की तरफ चलते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे डिफरेंस आते हैं। डिफरेंस नंबर 1,
कपड़ा धोने का जो साबुन होता है ना, उसमें थोड़े से घटिया किस्म के तेल या वसा को हम यूज़ करते हैं, क्योंकि वो सस्ता होता है, ठीक है ना, वो बहुत ही सस्ता होता है और ज़्यादा भी यूज़ होता है कपड़े धोने में, तो इसलिए उसमें हम घटिया किस्म के मतलब चीप क्वालिटी के तेल या वसा को यूज़ करते हैं, ठीक। जो नहाने का साबुन होता है वो आप, क्योंकि हम अपने बॉडी पे यूज़ करते हैं, तो इसलिए उसके अंदर हम उच्च कोटि के तेल या साबुन, उच्च कोटि के तेल या वसा हम यूज़ करते हैं, उस साबुन के अंदर उच्च कोटि के तेल या वसा को हम यूज़ करते हैं, ठीक। जो हमारा दूसरा इसका पॉइंट है, क्या होता है कि इसमें पूरक पदार्थ जैसे कि स्टार्च हो गया या फिर सोडियम सिलिकेट हो गया, ठीक है ना, पूरक पदार्थों का हम इसमें उपयोग करते हैं कपड़े धोने के साबुन में, ठीक है। नहाने के साबुन में हम पूरक पदार्थों का उपयोग नहीं करते, ठीक, क्योंकि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, हार्म पहुंचाते हैं। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है, देखिए वो क्या कहते हैं, जो कपड़े धोने का साबुन होता है, क्योंकि ये सस्ता, बहुत सस्ता आता है नहाने के साबुन की अपेक्षा, तो इसलिए इसके अंदर हमारा सामान्य प्रकार की सुगंध को हम उसमें उपयोग करते हैं, कोई परफ्यूम वगैरह ज़्यादा नहीं यूज़ करते, क्योंकि ये क्वालिटी, इसका प्राइस बहुत कम होता है, ठीक। जो नहाने का साबुन होता है उसके अंदर हम काफ़ी अच्छे प्रकार के सुगंधों का हम उपयोग करते हैं, परफ्यूम्स का उपयोग करते हैं, जैसे कि आपने नहाने के साबुन में देखा भी होगा, सूंघा भी होगा, ठीक। अब क्या होता है हमारे पास कि जो हमारा कपड़े धोने का साबुन होता है, क्योंकि वो सस्ता होता है, तो इसलिए उसके अंदर हम हानिकारक क्षार को इजीली यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने उसके बॉडी पे यूज़ नहीं करना होता है, कपड़े पे यूज़ करना होता है, इसलिए उसके अंदर हम हानिकारक क्षार का उपयोग कर लेते हैं। बट हमारा जो नहाने का साबुन होता है उसके अंदर हम हानिकारक क्षार का उपयोग नहीं करते, ठीक है। हमारा जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो हमारा कपड़े धोने का साबुन होता है वो प्राय अधिकतर हमने देखा गया है कि वो कठोर ही होता है, ठीक। कठोर क्यों होता है? क्योंकि वो कास्टिक सोडा से बनता है। कास्टिक सोडा काफ़ी कठोर प्रवृत्ति का होता है, तो इसलिए ये हमारी स्किन को डैमेज ज़्यादा करता है, कपड़े धोने का साबुन, ठीक है। और जो हमारा नहाने का साबुन होता है वो मृदु होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है, मृदु होता है, वो हमारी स्किन पर ज़्यादा रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि वो कास्टिक पोटाश से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। ये कास्टिक पोटाश से मिलकर बना होता है, इसलिए हमारे बॉडी को ज़्यादा हार्म नहीं करता। तो ये 5 डिफरेंस थे हमारे साबुन के, कपड़े धोने के साबुन और नहाने के साबुन में, ठीक है। और एक बार चलिए इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, साबुनीकरण को परिभाषित करने की बात आ रही थी कि ये क्या होता है, हमारे पास जो वसीय अम्ल होते हैं ना, अच्छे क्वालिटी के जो वसीय अम्ल होते हैं उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के, ये रहा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके जलीय विलयन के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जब वसा से रिएक्ट करता है, जलीय विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन वसा से रिएक्ट करता है, तो वो उसके एस्टर ग्रुप से रिएक्ट कर लेता है, ठीक। वो उसके हमारे एस्टर ग्रुप से रिएक्ट कर लेता है और अपना सोडियम उस एस्टर ग्रुप के साथ जोड़कर साबुन बना लेता है, ठीक है। इस साबुन का जो हमारा रासायनिक नाम होता है वो हमारा होता है सोडियम एस्टीएरेट, ठीक है। सोडियम एस्टीएरेट इसका रासायनिक नाम होता है। आप इसको सिंपल भाषा में साबुन ही बोलेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि सोडियम एस्टीएरेट थोड़ा डिफिकल्ट नेम है, ठीक। अब जो इसके अंदर OH ग्रुप होता है, वो OH ग्रुप हमारा इस ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, वसा के अंदर जो ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसके साथ रिएक्ट करके वो ग्लिसरॉल बनाता है, ठीक है। ये हमारा ग्लिसरॉल हमें अलग मिल जाता है और यहाँ पे साबुन हमारा अलग मिल जाता है। तो इस प्रकार से साबुन बनता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया, क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।